नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जैसे कि हमें आपको पता है कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस की हमारी जो श्रृंखला चल रही है उसमें हम पॉलिटी की वीडियो आपको लगातार दे रहे हैं, पॉलिटी के लेक्चर हम आपको लगातार दे रहे हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आपको थंबनेल में भी दिखाई दे गया होगा, साथ ही आर्टिकल 17 अस्पष्टता का निषेध आपको बोर्ड पर भी दिखाई दे रहा है। हम इस अनुच्छेद 17 पर संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको ये पता होनी चाहिए कि अनुच्छेद 17 पर वीडियो काफ़ी छोटी होगी, लगभग 5 से 6 मिनट की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अस्पष्टता होती क्या है। अस्पष्टता का निषेध, अस्पष्टता का निषेध का क्या मतलब है, अस्पष्टता कब मानी जाएगी, अस्पष्टता का अर्थ क्या होता है, इस अस्पष्टता पर क्या सजा मिलेगी, इस बात पर संविधान बिल्कुल मौन है। दैट्स क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पष्टता का निषेध किया जाएगा और यह दंडनीय अपराध होगा यदि कोई व्यक्ति अस्पष्टता करता है। सबसे पहली बात बच्चा, ये आर्टिकल 17 जो है वो राज्य तथा व्यक्ति दोनों के लिए है, राज्य तथा व्यक्ति दोनों के लिए है। यानी आपने, हमने, तुमने, किसी ने भी यदि अस्पष्टता कर दी किसी के साथ में तो उसे अपराध माना जाएगा और दंडनीय अपराध माना जाएगा। हमारे तुम्हारे साथ यदि राज्य किसी के साथ अस्पष्टता करता है तो उसे भी दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस बात को समझ लीजिए कि आर्टिकल 17 राज्य तथा व्यक्ति दोनों पर लागू होता है। ठीक है, इट्स क्लियर। यहां से हम बात करें कि अस्पष्टता निवारण अधिनियम, एक संसद ने ये एक्ट पारित किया, अस्पष्टता निवारण अधिनियम। ये एक्ट जो पारित किया था बच्चा, वो किया था 1955 में। कब किया था? 1955 में पारित किया था। ये पास हो गया अस्पष्टता निवारण अधिनियम 1955 में, परंतु इसका 1977 में जाकर के इसके नाम का 1976 में जाकर के इसके नाम का परिवर्तन कर दिया। इसके नाम का परिवर्तन क्या कर दिया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। अब ये जो 1955 था, ये इसी का नाम था, अस्पष्टता निवारण अधिनियम 1955। अब इस वाली लाइन का अस्पष्टता निवारण अधिनियम को बदल करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया 1955 में। ये जो चेंज किया गया, ये चेंज किया गया था 1976 में। कब किया गया था? 1976 में। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ आगे पढ़ते हैं कि अस्पष्टता किसे माना जाएगा। अस्पष्टता माना जाएगा, इसलिए इस अधिनियम ने सीधे सीधे तौर पर यह स्पष्ट किया कि यदि किसी को आप जाति सूचक शब्दों के साथ उसको बुलाते हैं या जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति के साथ में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, यदि उसे आप जाति सूचक शब्दों के साथ में बुलाते हैं या उसे कहते हैं तो आपको, यानी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि कब कब अस्पष्टता मानी जाएगी। तो भैया जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना, ये क्या मानी जाएगी? प्रयोग करना। दूसरी आएगी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना सार्वजनिक वाहनों में जाति के आधार पर किसी व्यक्ति के पास बैठने से मना कर देना। क्या कर देना? मना कर देना। ये किस में आएगा? ये आएगा अस्पृश्यता में। तीसरा,
यदि आपकी नाई की दुकान है, यदि आपकी नाई की दुकान है और नाई की दुकान पर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति का आता है और उसे आप इस आधार पर भगा देते हैं या उस आधार या इस आधार पर आप उसके बाल नहीं काटते कि वो अनुसूचित जाति का है, तो आपको ये अस्पष्टता मानी जाएगी। ये आप नोट कर सकते हैं यहाँ से, ऐसे करके सारी बातें, ऐसा नहीं है कि जरूरी कि लिखे ही जाए। तीसरा, यदि आपकी आटा चक्की है, यदि आपकी आटा चक्की है और आटा चक्की में आप इस आधार पर किसी व्यक्ति का आटा पीसने से मना कर दें कि वो व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो ये अस्पष्टता मानी जाएगी। यानी जाति के आधार पर, जाति के आधार पर आप किसी व्यक्ति से उसका आटा पीसने से मना नहीं कर सकते, ये अस्पष्टता मानी जाएगी। आप पर कह सकते हैं दंडनीय अपराध होगा, आप पर एक केस भी चल सकता है यदि किसी व्यक्ति ने शिकायत की तो आपकी। तीसरा, सार्वजनिक स्थलों जैसे कुओं, जैसे तालाबों आदि में नहाने या पानी भरने का यह आधार बनाया गया कि कोई व्यक्ति, पानी न भरने का या न नहाने का यह आधार बनाया गया कि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति का है या अनुसूचित जनजाति का है, तो उसको इस आधार पर, किसी जाति के आधार पर उसे नहाने न दिया जाए, उसे पानी न भरने दिया जाए। नेक्स्ट हम कह सकते हैं किसी मंदिर में प्रवेश करने के विषय पर यदि कहा जाए कि ये किसी जाति से संबंधित है और उसकी जाति को आधार बना करके उसके प्रवेश पर रोक लगाई जाए, तो इसे अस्पष्टता माना जाएगा। मैंने कई आधार बताए आपको कि किसे अस्पष्टता माना जाएगा। अस्पष्टता निवारण अधिनियम 1955 के तहत। दैट्स क्लियर। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। यदि किसी ने बच्चा अस्पष्टता कर दी या किसी ने यह अपराध करा और यह अपराध दंडनीय होगा, या दंडनीय अपराध का मतलब होता है कि आपको इस पर सजा मिलेगी। यदि किसी व्यक्ति ने पहली बार अस्पष्टता, इस अधिनियम को अस्पष्टता निवारण अधिनियम, या यूं कह सकते हैं अब तो नागरिक संरक्षण अधिनियम है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, पहली बार अस्पष्टता की या छुआछूत की, यहां पर छुआछूत भी लिख सकते हैं इसे, तो उसे क्या सजा मिल सकती है? उसे मिल सकती है 1 से 6 महीने की सजा, 1 से 6 महीने का कारावास, यानी जेल मिल सकती है उसे 6 महीने की, 1 से 6 महीने की जेल। साथ ही या एवं लिख सकते हैं, एवं और या, एवं यानी 1 से 6 महीने के कारावास के साथ साथ या 100 से 500 रुपये तक का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। 100 से 500 रुपये तक का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। यह पहली बार करने पर है। यदि किसी ने दूसरी बार किया, उसी व्यक्ति ने दूसरी बार किया तो क्या होगा? यह दूसरी बार किया है तो उसे 6 महीने का कारावास मिलेगा, 6 महीने का कारावास, साथ ही 200 से एवं या का मतलब समझे, इसके साथ साथ आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। और या का मतलब है या तो ये या ये, साथ ही 200 से 1000 रुपये तक का जुर्माना, 200 से 1000 रुपये तक का जुर्माना। यदि कोई व्यक्ति तीसरी बार करता है, एक ही व्यक्ति यह अपराध तीसरी बार करता है, तो उस व्यक्ति को
6 महीने से 1 साल तक का उस महीने को उस व्यक्ति को 6 महीने से 1 साल तक का कारावास हो सकता है, कारावास हो सकता है। साथ ही साथ उसे 500 से 1000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, जुर्माना देना पड़ सकता है। मैंने बताया आपको कि आर्टिकल 17 अस्पष्टता निषेध है, इसमें क्या है, यह एक दंडनीय अपराध है। दूसरा, ये राज्य तथा व्यक्ति दोनों के लिए है। तीसरा, मैंने बताया कि अस्पष्टता निवारण अधिनियम 1955, इसका नाम बदल दिया गया, नाम इसका क्या कर दिया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये 1955, ये किया गया 1976 में। बोला क्या जाएगा, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, लेकिन किया कब गया, 1976 में। इसका नाम बदल दिया गया। क्या क्या अस्पष्टता हो सकती है, मैंने बताया कि मंदिरों में यानी सार्वजनिक स्थलों पर किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर नहीं रोक सकते। दूसरा, हम किसी को सार्वजनिक स्थलों जैसे कि कुओं, जैसे कि तालाबों में नहाने से, पानी पीने से आप जाति के आधार पर नहीं रोक सकते। तीसरा, इसमें क्या हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है कि यदि आपकी नाई की दुकान है और नाई की दुकान पर आप किसी व्यक्ति से इस आधार पर मना कर दें कि ये कोई या जाति के आधार पर मना कर दें। चौथा, आपके यदि कोई आटा चक्की है, उसे आप जाति के आधार पर मना नहीं कर सकते उसका आटा पीसने से। यदि किसी कोई व्यक्ति है और उसे आप जाति सूचक शब्द से नहीं बुला सकते हैं या उसके साथ जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इस तरीके से ये छुआछूत मानी जाएगी। यदि किसी व्यक्ति ने छुआछूत कर दी या अस्पष्टता करी तो उसके साथ में क्या दंड होगा, तो ये है, किसी व्यक्ति ने यदि पहली बार छुआछूत की तो 1 से 6 महीने का उसे कारावास हो सकता है। एवं का मतलब है यहाँ और, या का मतलब है इसमें से और इसमें से कोई एक, 100 रुपये से 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने दूसरी बार छुआछूत करी तो 6 महीने का कारावास एवं या 200 से 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। तीसरी बार करने पर 6 महीने से 1 साल तक का कारावास हो सकता है, 500 से 1000 रुपये तक का जुर्माना होता है। इस वीडियो में अनुच्छेद 17 में कोई अपवाद नहीं है, जैसे कि अनुच्छेद 16 में आपको अपवाद दिखाई दिया था। अनुच्छेद 17 में ऐसा कोई अपवाद नहीं है। दैट्स क्लियर। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 18 पर, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये कक्षाएं जो यूपीएससी पीसीएस की हैं, ये आगे टीजीटी में भी देखी जा सकती हैं और टीजीटी के एग्ज़ाम में उपयोगी साबित होंगी। इसीलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।